नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करंट अफेयर के सीरीज में स्वागत है। आज 5 जून 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले हम नाटो के बारे में पहले बात करेंगे। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगभग 31 मेंबर हो चुके हैं अभी तक। न्यूनतम जो देश है वो फिनलैंड है। ये शामिल अप्रैल 2023 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये आपको नाटो के बारे में ध्यान रखना है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट रूप SCE बोलते हैं, ये क्या है? ये नाटो का एक एक्सरसाइज है। ये 6ठा नंबर का एक्सरसाइज है। इसके पहले 5 हो चुके हैं। ये कहाँ कहाँ 6ठा नंबर का हो रहा है? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 जगह पे हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है? फिनलैंड को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि फिनलैंड अभी न्यूनतम देश बना है। तो इसके अगल बगल यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, तो रूस अपने आसपास के जितने भी देश हैं सभी को ज़्यादातर धमका के रखता है। तो इसके लिए इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फिनलैंड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो देश को ये शामिल भी किए हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन है। तो स्कैंडिनेवियन देश 5 हैं। इनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड है। तो इनमें फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में हेलेंस्की इसका राजधानी है। ये झीलों का देश कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल्टिक देश कौन कौन है? तो बाल्टिक देश में 3 है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। ये एक बाल्टिक सागर के सटे हुए हैं तथा रूस के भी बॉर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म को समर्पित पोषाण पोया पर्व कहाँ आयोजित हुआ? तो पोषाण पोया पर्व कब और कैसे होता है? तो ये श्रीलंका में आयोजित हुआ है। बौद्ध धर्म का शुरुआत का दिन, जिस दिन बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था श्रीलंका में, उसी दिन को जो पर्व मनाते हैं पोषाण पोया पर्व मनाते हैं। ये जून माह में मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सम्राट अशोक अरहंत महिंद्रा, जो उनके पुत्र थे, उनको श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए भेजे थे। आपको ध्यान रखना है। होमागामा ये एक श्रीलंका का स्थान है, वहाँ पे प्रदर्शनी नाम का महोत्सव मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा क्यों ज़्यादा फेमस है? क्योंकि इसी दिन बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म भी इसी दिन हुआ था और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दिन हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और मोक्ष जो महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिणाम कहते हैं, उनका भी इसी दिन हुआ था। 4th बौद्ध संगीति कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। ये कनिष्क राजा, उसमें कनिष्क थे, उनके समय में हुआ था। इनका चेयरमैन जो बौद्ध संगीति थे अश्वय घोष और विश्वामित्र थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको UNGA बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व की लघु संसद भी इसी को बोला जाता है। नए अध्यक्ष जो बने हैं डेनिस फ्रांसिस बने हैं, ये 78वें नंबर के हैं। ये कहाँ के राजदूत हैं? त्रिनिदाद या टेबेगो का राजदूत है। ये किनके स्थान पे बने हैं? तो ये सोबो क्रोसी के स्थान पे बने हैं। ये 77वें सत्र का अध्यक्ष थे। ये हैंगरी के राजदूत थे, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं यूएनओ को थोड़ा सा, क्योंकि यूएनओ का वो एक पार्ट था। तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, जो USA में है। इसमें कुल 193 देश हैं। जो न्यूनतम देश है वो साउथ सूडान है। इसका महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेज, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसमें कितने अंग हैं? कुल 6 अंग है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? विश्व में शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य रहता है। तो भारतीय संविधान में विश्व को शांति जो पहुंचाना है, वो कौन संवैधानिक रूप से कौन आर्टिकल में बोला गया? तो आर्टिकल 51 में बोला गया। ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, जूना घटिया गाँव का संबंध किस राज्य से है? तो जूना घटिया गाँव क्यों हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा? क्योंकि जो गुजरात है, ये इसका ये जो गांव है, ये गुजरात में है। ये कच्छ के खाड़ी के एरिया में है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ ना कि खुदाई हुआ है। तो खुदाई में हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व शहरी चरण प्रक्रिया है, वो सारे मिले हैं यहाँ पे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चर्चा में था। ये यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ है, शिप की चूड़ी प्राप्त हुआ है, कब्र स्मारक, जिसको कब्रिस्तान बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मिला है। ये लगभग 5000 साल पुराना है। धौलावीरा से 150 किलोमीटर दूर है। धौलावीरा भी अभी गुजरात में मिला था कुछ साल पहले। तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय यहीं पे बनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्रोपोलिस क्या है। नेक्रोपोलिस एक कब्र स्मारक है। जिस तरह से मिस्र में पिरामिड्स है कब्र का स्मारक, उसी प्रकार से यहाँ पे अभी जूना घटिया गांव में इसी प्रकार से कब्र स्मारक मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना। हिस्ट्री के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अभी हाल में जो भी एग्जाम होगा उनमें पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में हुआ है, जो हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा है। स्थान कहाँ था? बालासोर। कोरोमंडल एक्सप्रेस का टक्कर हुआ था।
ये किस तरह से हुआ था कि ये मान लिया जाए स्टेशन है तो 2 ट्रैक थे वहाँ पे, एक जाने वाला एक आने वाला। जाने वाला में कोरोमंडल एक्सप्रेस का था और आने वाला में बेंगलुरु एक्सप्रेस था। बेंगलुरु एक्सप्रेस यहाँ पे 3 घंटा लेट था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रहा था चेन्नई, तो वहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल था वो रेड हो गया ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक होने के कारण वो लूप वाला जो था उसमें घुस गया जाता है, लूप वाला ट्रैक में एक मालगाड़ी खड़ी थी जो लोहा से युक्त था, लोहा से भरा हुआ था। तो उस मालगाड़ी में जब टकराया ना तो पूरा का पूरा बैटरी इखर बिखर गया, और जिसके कारण ये जो आ रहा था बेंगलुरु एक्सप्रेस वो चपेट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो जाता है। इसका कारण क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम का गड़बड़ी। बहुत ही खतरनाक ये हुआ था। इसका कारण क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम में गड़बड़ी। ये एक इंजीनियरिंग का पार्ट है, ऑटोमेशन सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है ना कि लाइट कब ग्रीन जलना है, लाइट कब रेड जलना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। तो उसमें गड़बड़ी होने के कारण ग्रीन था जो रेड हो गया और वहाँ पर दुर्घटना हो गया। खतरनाक वाला हुआ है। लगभग 233 लोग मर चुके हैं और 1200 लोग घायल हो चुके हैं। बहुत खतरनाक था ये दुर्घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो INC2 है, इसका क्या मतलब है? अंतर सरकारी वार्ता समिति है। ये UNEP का एक समिति है। UNEP मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूशन के सुधारने वाला जो होता है उसका वर्ल्ड लेवल पे उसका ये सरकारी अंतर सरकारी वार्ता समिति है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी फ्रांस पेरिस में है, तो वहीं पे ये हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। अब चलते हैं कि INC1 कहाँ हुआ था? तो 2022 उरुग्वे में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। UNEP क्या है? तो ये 5 जून 1972 का इसका आयोजित होता है, इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124(1) के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो विधि आयोग एक रिपोर्ट निकाला है, तो विधि आयोग के बारे में बात करते हैं। ये 22वां नंबर का विधि आयोग है, ऋतुराज इसका अध्यक्ष है। 279B रिपोर्ट निकाला है इन्होंने एक देशद्रोह को प्रावधान रखने का सिफारिश किया है। देशद्रोह को प्रावधान रखने का सिफारिश ये किस में किया है? तो IPC 1860 धारा 124(1) के तहत किया है। इसमें बोला है कि राष्ट्र सुरक्षा में खतरा हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकता है खतरा का? सोशल मीडिया, राष्ट्रीय अलगाववादी घटना और कट्टरपंथी। राष्ट्रीय मीडिया कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि जो भी वीडियो डालते हैं उसके तरह विदेशी लोग देखते हैं और वो वहाँ पे यहाँ पे आकर के राष्ट्र में खतरा पैदा कर देता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए देशद्रोह का प्रावधान रखना चाहिए। इसका प्रावधान कहाँ पे है संविधान में? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसका प्रावधान किया गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रावधान। इसका उल्लंघन होगा, उचित प्रतिबंध लगाने वाला है यदि ये देशद्रोह का प्रावधान हट जाएगा तो। अब बात करते हैं राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर क्या है। तो राजद्रोह कानूनी सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना राजद्रोह कहलाता है, लेकिन देशद्रोह देश के खिलाफ करना ये देशद्रोह कहलाता है। राजद्रोह हो सकता है, ये सामान्य है, लेकिन देशद्रोह नहीं होना चाहिए, इसका रोक लगाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FSSAI प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ आयोजित हुआ है? गाजियाबाद यूपी में हुआ है, यूपी का एक जिला है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित है? दिल्ली में। इसका शुरुआत क्यों हुआ है और क्यों किया गया था? इसका ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। इसका स्किल डेवलपमेंट उद्देश्य था। ये कब हुआ था? एक्ट 2006 के तहत, 2006 में एक एक्ट हुआ था, उसके तहत इसका हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिस तरह से IPL होता है उसी प्रकार से प्रीमियर हैंडबॉल लीग भी है, जो राजस्थान जयपुर में आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें 6 टीम भाग लेंगे, 33 मैच होगा। उसमें फर्स्ट मैच राजस्थान वर्सेस हैदराबाद का होगा, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद बैसाखी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो बैसाखी विशाखम उत्सव तमिलनाडु में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे भगवान मुरुगन जो कार्तिकेय थे, कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन बोला जाता है, महादेव के पुत्र हैं कार्तिकेय। यह भगवान साहस और ज्ञान का देवता है, इनका ये प्रतीक है। तो इन्हीं भगवान के जो उत्सव है, उत्सव के रूप में मनाते हैं तमिलनाडु में, वो इसी महीना में मनाते हैं। उस महीना का नाम क्या है? तमिल महीना। तमिल महीना कब आता है? जून के महीना में, इसलिए अभी जून चल रहा है। तो बैसाखी विशाखम उत्सव तमिलनाडु में हुआ है, तमिल महीना में होता है, तो ये आयोजन तमिलनाडु में हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से करंट अफेयर का सीरीज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से है। आपका ये सारे टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा। अभी कुछ कारणवश से हम अभी टेलीग्राम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बना करके आपको जरूर ये प्रावधान करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।